क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम करेंगे वो है डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral form if any by the following points and give reasons for your आंसर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं जिसमें हमको पॉइंट्स दिए हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। हमको क्वाड्रिलेटरल बताना है कि क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है इन पॉइंट से वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफली इन पॉइंट्स को ए बी सी डी पॉइंट्स दे देंगे। लेट ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम रफली, और इसके पॉइंट्स नेम दे देते हैं ए बी सी डी, है ना। एंड द कोऑर्डिनेट -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक है, अच्छा इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो नेमिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है ना, ए बी सी डी, और पॉइंट्स फिर उसी सीक्वेंस पे रखे जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 10 the coordinates of points A, B, C and D are respectively -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ठीक है, तो अब हम साइड्स ए बी निकाल लेते हैं। पहले साइड ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, है ना। क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला हमारा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x1 y1 ले लेंगे और यहाँ से x2 y2 ले लेंगे। तो x1 y1 यहाँ से ये लिया है और x2 y2 ये ले रहे हैं। तो x2 हमारे पास कितना है, 1। तो हम वैल्यू रख रहे हैं 1 - +1 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 0 -+2 होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है, 1 + 1 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, मतलब 4 + 4 √8। तो हमारे पास जो ए बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, √8। ऐसे ही आप बी सी निकाल लेते हैं, बी सी निकालते हैं फॉर्मूला सेम। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, आपको याद हो क्या होगा। इसके लिए हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, x2 - x1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर इज 4, 4 + 4 इज इक्वल टू √8। ठीक है, तो हमने देखा बी सी भी हमारा क्या आ रहा है, √8 आ रहा है। अब सी डी निकाल लेते हैं हम, सी डी निकालते हैं। क्या होगा, इसके लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो x1 x2 - x1 -3 - 1 -3 -1 +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। इट मीन्स -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, मतलब बनेगा 4 + 4। ये भी आपका √8 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एडी फाइंड करते हैं।
रीडिफाइन करने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ही चलेगा हमारा, है ना। इसके लिए x1 y1 x2 y2, तो कितना होगा -1 माइनस माइनस +3 -1 +3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 +3 2 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिल रहा है 4 + 4 √8। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो साइड्स आ रही हैं AB BC CD DA, ये सभी क्या आ रही है √8 आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है। तो अब हम लिख देंगे नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √8, है ना। तो इट मीन्स all 4 sides are equal, है ना। तो 4 साइड्स इक्वल किस में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं, है ना। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में होती है, तो इसलिए अब इसका कंफ्यूजन भी दूर करना पड़ेगा कि भाई ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल है उनको निकाल लेंगे, है ना। मैंने फिगर को रब कर दिया था, है ना, तो इसकी जरूरत अभी पड़ रही है हमें। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स निकाल लेंगे। तो डायगोनल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो AC निकालते हैं पहले, है ना, AC कितना हो जाएगा। AC के लिए फॉर्मूला वही आपका फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2। तो x2 देखते हैं हम कितना आ रहा है -1, x1 है -1 माइनस माइनस +1 स्क्वायर, y2 है हमारे पास 2 एंड y1 इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा कितना आ रहा देखिए 2 + 2 होल स्क्वायर -1 + 1 0 हो गया, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हम लोग √64। तो हमारा AC कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम BD निकाल के देखते हैं, BD कितना आता है। BD के लिए x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 माइनस माइनस +3 स्क्वायर 0 - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर √16, ये भी क्या गया 4। तो अब आप देख रहे हैं कि AC और BD भी क्या है इक्वल आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 द गिवन पॉइंट आर फॉर्म अ स्क्वायर, है ना। क्या बनाते हैं ये पॉइंट, स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड से इक्वल आ जाएंगी उसमें, और डायगोनल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना। और स्क्वायर है तो डायगोनल भी इक्वल होंगे और ऑल साइड से इक्वल होंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते और साइड से इक्वल आते तो हम कह देते हैं ये रोम्बस है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें करने हैं इस एक्सरसाइज में, जिसमें हमको पॉइंट्स गिवन रहेंगे और हमको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी 2 पार्ट है वो भी सिमिलर है, तो आप उन पार्ट्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, सॉरी NCERT बुक का क्वेश्चन नहीं है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने क्लासेस में NCERT प्लस बोर्ड क्वेश्चंस लेता हूँ। तो NCERT क्वेश्चन मैंने एक करा दिया, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस ड्राइविंग द ट्रायंगल whose angular points are 4, 3, -2, 3 and 6, -1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है शो दैट -1 so that 1 minus 1 is the center of the circle circumscribing the triangle whose angular points are 4 3 minus 2 3 and 6 minus 1। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब बीइंग द ट्राइंगल, क्या है, एक सर्कल है हमारे पास और सर्कल के अंदर हमारा क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, इस सर्किल का जो सेंटर है सर्किल का वो है 1 minus 1। ठीक है, अच्छा, द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, इस ट्राइंगल के जो एंगुलर पॉइंट्स है, मतलब जहां पर एंगल बन रहे हैं, ये वाले पॉइंट ये हैं 4 3 -2 3 एंड 6 -1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो 1 minus 1 है ये क्या है, सेंटर ऑफ द क्या है, सर्कल है। ठीक है ना, तो कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्या होगा, इस पॉइंट को ओ नेम ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो क्या कंडीशन लगेगी कि इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल देन क्या होना चाहिए, ओ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ बी होना चाहिए, है ना, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओ सी। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो सेंटर है। तो नाउ ओ ए निकाल लेते हैं हम पहले। ओ ए निकालने का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रख के देखते हैं। ओ ए, ओ पॉइंट ये है हमारा, ए है, तो 1 - 4, ठीक है, -1 - 3 होल स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 1 - 3 -3 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 9 + 16 √25 मतलब 5। कितना आ गया हमारा, 5। अच्छा, ओ भी देखते हैं। ओ बी के लिए भी सेम फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -2 - 1 होल स्क्वायर 3 माइनस +1 स्क्वायर, है ना, यही होगा। -2 - 1 -3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, -3 स्क्वायर 16, 9 + 16, तो ये भी आपका कितना आ रहा है, √25। कहने का मतलब ये भी आपका 5 आ गया। अब हम आ जाते हैं ओ सी। ठीक है, तो ओ सी के लिए क्या होगा, ओ और सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे आप, है ना, तो क्या होगा बताइए, 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 +1 होल स्क्वायर, 6 - 1 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इट मीन √25 मतलब 5। तो अब आप देख रहे हैं कि ओ ए 5, ओ बी 5 और ओ सी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, सारी चीज़ें हमारी क्या आ रही हैं, 5 आ रही हैं यूनिट्स। तो हम क्या लिख देंगे, 10 ओ इज द सेंटर ऑफ द circle circumscribing the triangle whose angular points are 4 3 -2 3 and 6 -1। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा चेंज था, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको करवा दिया है आपको। ठीक है, तो अब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे और अगर एग्जाम में ये आ गया तो आप 100% इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एनसीईआरटी बुक का है।
तो देखिए क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। कह रहा है क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा फिगर में गिवन है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। क्या हुआ? चंपा और चमेली 2 फ्रेंड हैं, ठीक है ना। क्या समझ? चंपा और चमेली क्या है? 2 फ्रेंड हैं। वो क्लासरूम में गए, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछा? डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या ABCD एक स्क्वायर है? ठीक है। तो चमेली ने कहा, चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने कहा नहीं ये स्क्वायर नहीं है, डिसएग्री हो गई वो। तो हमें क्या बताना है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें ये बताना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब अगर चंपा करेक्ट है तो इसका मतलब है ये एक स्क्वायर है, और अगर चमेली करेक्ट है तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हम यही चेक करेंगे कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो पॉइंट्स हैं ABCD, इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A, B, C एंड D आर, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक्स में कितना, देखिए 1 2 3, एक्स में 3 है, और वाई में कितना है 1 2 3 4, मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे 3 4, ठीक है। अच्छा बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं, बी पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है हमारा। बी के लिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पे है, और इधर 7 में, मतलब 6 7। सी पॉइंट के लिए आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे है, और इधर 4 पे है, 9 4। डी पॉइंट के लिए आते हैं, डी पॉइंट के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए ए बी सी एंड डी आर दे रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें चेक करना है नाउ ए बी चेक करते हैं, ए बी कितना होगा, ठीक है। तो ए बी के लिए हमारा पॉइंट ए ये है, बी सी एंड डी। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखिए x2 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 3, इट मीन्स 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट 18। तो हमारा जो साइड ए बी है वो कितना आ गया? स्क्वायर रूट 18 आ गया। अब हम बी सी फाइंड करेंगे, तो बी सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। बी सी 9 माइनस 6 x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 y2 माइनस y1, कितना आ जाएगा? देखिए 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर, इट मीन अंडर रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। तो अभी आपने देखा कि ए बी अंडर रूट 18 आया था, अब बी सी भी क्या आ गया है हमारा? अंडर रूट 18 आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे? सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी। तो सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के लिए हमें कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? सी और डी के, है ना। तो क्या फॉर्मूला? x2 माइनस x1 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना आ गया? अंडर रूट 18, ठीक है। तो सी डी भी कितना आ गया हमारा? अंडर रूट 18 आ गया। नेक्स्ट ए डी।
AD निकालने के लिए हमें पॉइंट A और D लेना पड़ेगा, A एंड D। तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना होता है। 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 3 का -√18। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी ऑल साइड्स क्या आ रही हैं, √18 आ रही हैं, है ना। तो हम लिख लेंगे नाउ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √18, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एक रोम्बस है, 4 साइड्स इक्वल है ना। अगर हम इसके डायगोनल भी इक्वल कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर होता है नहीं होता है। यहाँ पे लिख देंगे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो चेक कर रहे हैं आप, पहले AC देखते हैं। AC के लिए A और C के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे हमें, तो कितना 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। इट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इट मीन्स √36 6। कितना आ गया 6। सेकंड हम देखते हैं BD के लिए B और D के कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। कितना आ जाएगा 6 माइनस 6 होल स्क्वायर 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। इट मीन्स 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। तो आप देख रहे हैं कि AC और BD भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD। तो हैंस ABCD is a square. It means Champa is करेक्ट। ठीक है, चंपा जो थी वो ठीक बोल रही थी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है अब आपके लगभग सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।